ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। असाइनमेंट हमने डिस्कस करना था। ठीक है ना? तो मुझे रिस्पॉन्स काइंडली आप लोग साथ साथ करते रहिएगा। मैं यहाँ पर असाइनमेंट आपका शेयर कर देता हूँ। जैसे ही स्क्रीन शेयर हो आप मुझे बताइएगा। जी। असाइनमेंट मैंने शेयर किया है, आपको नजर आ रहा है? जी बच्चों, सर जल्दी से बताइए। सौरभ। ओके। अच्छा भाई, जैसे हम लोगों ने क्लास में स्टार्ट किया था, मैंने आपको भाई इंपॉर्टेंट भी बताया। असाइनमेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर तो आपको पता है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता ही है। तो लेक्चर नंबर 1 सबसे अहम लेक्चर है। तमाम लेक्चर्स और उनके क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट हैं, और असाइनमेंट भी उसी से दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आपके सर पर हैं, तो ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो हम लोगों ने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आइट्रेशन का है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई इशू तो नहीं? आगे चलो, क्वेश्चन 1 तो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जल्दी से बताइए जी भाई, सर। रिस्पॉन्स दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये पांचों चारों क्वेश्चन जो है वो 4 डायग्राम्स में है। पहले में था पावर रिवर्स बताना है, दूसरे में प्रैक्टिकल मॉडल, तीसरे में क्या था, आइडियल मॉडल, और चौथे में कंप्लीट मॉडल। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे, ये भी हमने क्लास में किए थे। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, ये चारों हमने डायग्राम्स जो है वो क्लास में की थी। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जैसे हमने इसको देखा था, ये हमारे पास क्या आया था, याद है आपको? ये रिवर्स आया था, कहते ही है। जी सर। और ये तीनों बाकी फॉरवर्ड थे हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड, वरना फिर आगे चल रहा हूँ। जी। नो सर। ओके, देखिए बच्चों, क्लास ये इसीलिए रखी है, क्या कहते हैं, आपके ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ लीजिएगा, नहीं पूछेंगे फायदा कोई नहीं है फिर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक हो गया था रिवर्स, बाकी तीनों हो गए थे फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में, रिवर्स में आपको पता है ओपन सर्किट होता है, आइडियल में भी और प्रैक्टिकल में भी। कंप्लीट में ये लगता है, ये रहा आर प्राइम आर। और ये तीनों फॉरवर्ड थे, तो फॉरवर्ड में क्या होगा, आइडियल में शॉर्ट, प्रैक्टिकल में 0.7, और रियल में 0.7 के साथ, यानी कंप्लीट। ये आर प्राइम डी। ठीक है, देन उसका क्वेश्चन नंबर 6 था, ये अगेन आइट्रेशन का था। क्वेश्चन नंबर 7 से हमने कहा था हम काम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करें काम। जी सर। यस चलिए, सर। क्वेश्चन 7 पढ़िए जरा, क्या कह रहे हैं। आप में से कोई स्टूडेंट रीड करें। जी, पढ़िएगा। यार कर दो ना भाई, कोई भी कर दे। Sir, assuming the availability of diode for which VD is equal to 0.7 volts at ID is equal to 1 milliamperes, design a circuit that utilizes four diodes connected in series with a resistor R connected to a 10-volt power supply. The voltage across the string of diodes is 3 volts. बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप जरा गौर करिए, इसमें जो सबसे पहला सवाल आता है करना क्या है, तो ये एक वर्ड लिखा है डिजाइन। क्या करना है? ये एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिजाइन। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन, क्या करना है हमें सबसे? सर खुद से बनाना है। हाँ, नहीं नहीं, खुद से नहीं, नहीं क्या अली अली, देखो खुद से नहीं बनाना। वैल्यूज ये तो फाइंड इन्होंने, करनी है। एक मिनट रुको, ये तो इन्होंने बता दिया। देखो उन्होंने क्या कहा, 4 डायोड हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर ही एक रेजिस्टर है, और 10 वोल्ट सप्लाई है। तो अगर इनकी मैं बात को मान लूं, तो ये 10 वोल्ट सप्लाई हो गया, एक रेजिस्टर आ गया, और एक डायोड, दूसरा डायोड, तीसरा डायोड, और चौथा डायोड। जी। अली, ये बताइए, सर्किट कंप्लीट हो गया ना? जी सर। तो ये तो खुद ही बता दिया, तो मैंने कहा डिजाइन किया। तो बताओ डिजाइन नहीं क्या सर, करना है। खुद से डायग्राम डिजाइन, खुद से डायग्राम बनाना है ना। नहीं नहीं, डायग्राम तो उसने ही बताइए, मैंने खुद से नहीं बनाई। अच्छा, एक बच्चा अनब से कोई जवाब दिया था डिजाइन का, तो क्या दे रहा था? अनब, दोबारा से जवाब दो।
यार भाई क्या करते हो, चले जाते हो क्या छोड़ छाड़ के? चलो कोई और बता दे, डिजाइन का क्या मतलब है? सर ये वैल्यूज निकालना। किसकी वैल्यूज को मैं? सर जो भी अननोन, जैसे आर। हाँ, आपका आपने अंदाजा लगाया और वो अंदाजा सही है। अब आप लोग सब लिख लीजिए, हमारे इसके अंदर जब भी डिजाइन का, क्या तो यार मुसीबत है, जब भी डिजाइन का वर्ड आएगा, डी लिखता नहीं है यार ये। जब भी डी लिखता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है, देखो। ओके, छोड़े, ऐसे डी लिख लेता हूँ, फिर मसला आ गया। छोड़े। जब भी मैं ये बता रहा था कि जब भी आपके पास डिजाइन का वर्ड आएगा, तो डिजाइन का मतलब होगा, आप लोग लिख लीजिए, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैसिव कंपोनेंट। लिख लीजिए, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैसिव कंपोनेंट। डिजाइन का वर्ड आएगा तो आपने क्या करना है, पैसिव कंपोनेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से बताएं। जी सर। ओके, अब जरा अगला सवाल कि पैसिव पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। बिल्कुल सही, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं? रजिस्टर है। बिल्कुल ठीक, यानी इस सवाल में आर की वैल्यू निकाल ली। यहां तक आपको बात समझ में आ गई सबको? यस सर। जी जी सर। उसके सर। बाद उसके बाद ये जो आखिरी लाइन लिखी है ना, द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग ऑफ डायोड टू बी 3 वोल्ट, ये क्या चीज है? इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? कंडीशन। ये कंडीशन दी हुई है, यानी डिजाइनिंग में आपको जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा और कंडीशन दी जाएगी। तो कंडीशन क्या है कि चारों डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए, बच्चों बताओ? 3 वोल्ट्स। तो ऑब्वियसली बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहां कितना वोल्ट होगा? यहाँ कितना वोल्ट होगा? सर सात। जो 7। 7 सेवन वोल्ट। बिल्कुल सही। देखो मैं इसलिए आप लोगों से पूछता हूँ, मैं खुद भी कर दूंगा, ये 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन यार आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो 7 वोल्ट, यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन में उसने सब कुछ, अभी तक मैंने कोई सोल्यूशन नहीं किया, क्वेश्चन में दिया वही चीज को लिखा है। यहां तक सही है? ठीक है। अच्छा, अब डायोड की ये चीजें जो है ना उसने दी हुई है कि भाई ये वाला डायोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, VD.7, ID 1 मिली एम्पियर। ओके, अब इसके दो तरीके सॉल्व करने के। एक तरीका मैं आपको, चलो दोनों तरीकों से करा देता हूँ। पहला तरीका, आप कहेंगे कि भाई आईडी की क्वेश्चन जो है वो ये होती है, ये मैंने पढ़ाई है आप लोगों को या नहीं पढ़ाई? जी सर, पढ़ाइए। ओके, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये आपको कहा हुआ है डायोड 0.7 पर 1 मिली एम्पियर देगा। ओके, 0.7 वोल्ट पर 1 मिली एम्पियर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं 1 मिली एम्पियर IS, और यहाँ पे रख दूं 0.7, और ये तो 25 मिली होता है ना, मैंने आपको बताई थी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 25 मिली है। तो अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ IS निकाल दे, क्योंकि IS क्या है, स्केलिंग करंट, और ये कांस्टेंट होता है। तो जरा बताएं इसकी वैल्यू क्या आ रही है IS की? मेरे पास जो आ रही है मैं लिख लेता हूँ, मैंने अभी कैलकुलेट किया, आप भी करिए, कैलकुलेटर पास होना चाहिए भाई। 6.914, 10⁻⁻16 एम्पियर। देखें क्या ये आ रही है आपके पास? जी सर। यस सर यही। ओके, अब अगर मैं यहां से आपको कहूं कि भाई यहाँ पे आर निकालना है ना, तो मुझे असल में यहाँ पे करंट चाहिए। अगर करंट पता चल जाए तो मैं ओम लॉ से निकाल लूंगा। तो ये करंट क्या है? ये करंट है डायोड करंट। अच्छा, चूंकि सीरीज में लगे हैं तो सबका करंट सेम होगा। ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि तो एक डायोड पे अगर करंट निकालना चाहूँ तो एक डायोड का वोल्टेज कितना है, VD1, मैं कहूंगा यार 3 वोल्ट है ना। तो ये ये कितना होगा, 0.75 वोल्ट एक पर? बताओ जरा मुझे। जी सर। क्योंकि 3 डायोड है ना, तीनों एक जैसे हैं, बराबर एक जैसे डायोड है, तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दे, 0.7 वोल्ट एक डायोड पे आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस डायोड का करंट अगर निकालूं ID 1, तो IS तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो सैचुरेशन करंट है, और इन सब के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि इन्हीं के लिए तो निकाला मैंने। तो यहाँ पे मैंने IS रखा, जो वैल्यू निकाल चुका हूँ, और एक्सपोनेंशियल क्या आया, 0.75/25 मिली। तो यहाँ से अगर मैं ID 1 निकालूं, तो ID 1 मेरा क्या आ रहा है? निकालिए जरा, 0.75/25 मिली, और तो कर दिया एक्सपोनेंशियल, और मल्टीप्लाई कर दिया 6.914 एक्सपोनेंट -16।
तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 7.39। चेक करें, मिली एम्पियर। तो इससे मैं ओम्स लॉ से जब आर निकालूंगा तो 7 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो ये मेरे पास आ रहा है 947। जी बच्चों, समझ में आई? आंसर आ गया जी। कोई सवाल पूछिए। अरे भाई जल्दी से बताओ यार, आगे भी क्वेश्चन करने हैं, टाइम कम है। क्लियर और नॉट? सर ये यस जीरो पॉइंट सर। सेवन फाइव वाला समझाइएगा, वीडी भाई वन। देखो 3 वोल्ट है ना, और डायोड 4 हैं। सारे डायोड एक जैसे हैं, जो उन्होंने बताया था कि जो जी डायोड है वो एक जैसे हैं, जी। तो मैंने कहा कि जब एक जैसे हैं तो सब पे बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो डिवाइड बाय 4 कर दिया 3 को। ठीक है। और बताइए। अच्छा। जी, और कोई ठीक है सवाल सर। किसी का? ठीक है जी। एनी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैंने कहा था इसके दो तरीके हैं, तो दूसरा इससे भी आसान तरीका है, अगर मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, ये देखिए, मेरे पास अभी माउस नहीं है, मेरा काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है। चले, ये मैंने रब कर दिया। दूसरा इससे भी आसान मेथड है, वो क्या है कि आप कहेंगे कि यार इसमें आईएस निकालने की जरूरत ही नहीं, इसी को मतलब डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ID1 क्या है? IS E VD1/VT। और एक दूसरी क्वेश्चन बना लेते हैं ID2, ये क्या है? IS तो सेम रहेगा, EVD2/VT। अब इसमें हम वैल्यूज बताएं, ID1 क्या है? ये ID1 है, 1 मिली एम्पियर, और ये क्या है? VD1। और ये क्या है? इसको VD2 कर लेते हैं, ये VD2 है। ID2 निकाल लो इसमें से। मैं कहूंगा अच्छा ये तो बहुत आसान है, मैं डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से। इसको डिवाइड कर दें, EVD1/VT, ये कट गया। और इक्वेशन क्या बनी आपकी बताओ? ID2 बराबर है, ID1 इधर चला गया, और इस एक्सपोनेंट को एक कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर पावर में बताओ? VD2 - VD1/VT। यहां से अगर मैं निकालूं तो कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर क्या आएगा? 0.75 माइनस 0.7, 0.75 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 25 मिली। ये आ गया 2, 2 आ गया, एक्सपोनेंट 2 का ले लूं तो ये एक वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1 मिली, तो ये आ गया 7.39 मिली, 7.39 मिली एम्पियर। और आर निकालना है तो वही 7 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया 947। वही चीज आ गई। मतलब मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हैं, आईएस निकालने की जरूरत ही नहीं, सब डायरेक्टली। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना है। तो बताओ जल्दी से। जी, सही है। जी सर। अच्छा देखिए, अब ये मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, इसमें आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं ना मुश्किल है, देखिए अब आप आगे जा रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन आप मुझे बताइए इसमें कोई भी ऐसी चीज हो जो कि नई आ गई हो, बहुत हैरान कौन हो, और आपके साथ ये कैसे हो सकेगा। अब आप मुझे बताएं, क्या इसमें जो मेन चीज इस्तेमाल हुई ये वाला फार्मूला, क्या ये वाला फार्मूला मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था या नहीं? जी पढ़ाया सर। था। और इसके अलावा बाकी सब कुछ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? केवीएल, ओम्स लॉ, वो तमाम क्या है आपका? एलसीए। इट मीन यू कैन सॉल्व, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। और इसीलिए मैंने कहा था आप असाइनमेंट करिए, अगर गलतियां भी हुई तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सीखने के लिए देते हैं असाइनमेंट। और असाइनमेंट का मकसद ही ये होता है कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आ रहा तो कहीं से भी पूछिए, पता करिए, किसी बुक को रेफर कीजिए। देखिए क्विज तो है नहीं, ये टेस्ट तो है नहीं कि आपको कहूँ कि अभी आंखें बंद करके दो। असाइनमेंट है पूरा, आपको हफ्ता 10 दिन दिए हुए हैं, आप किताबें देखें, आप नेट पे देखिए, आप कहीं पे भी सर्च करिए, सीखिए और करिए। ठीक है, बेसिक मकसद ये होता है असाइनमेंट का। बहुत से बच्चे परेशान थे कि मुश्किल सवाल है, भाई असाइनमेंट में मुश्किल दिए इसलिए दिए ताकि आप सीख लो।
ठीक है ना, ये भी एक तरह से प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है कि आपको प्रॉब्लम्स देती है, उनके बुनियाद पे आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यही क्वेश्चन है, सॉल्व आई एंड वी। ठीक है, किसका निकालना है भाई, आई और वी, प्रैक्टिकल डायोड मॉडल का, और क्वेश्चन दिए हुए ये। अच्छा देखिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको आइडियल मॉडल में तो कराए थे, याद है आपको, प्रैक्टिकल मॉडल में वो कह रहा है। सही है, अब आप मुझे सबसे पहले बताइए जल्दी से कि इसमें D1 और D2 में से कौन सा आपको लग रहा है कि वो ऑन है, और कौन सा लग रहा है कि वो ऑफ है, और कौन सा लग रहा है कि नॉट श्योर। जी ठीक है, ये बता देखें जल्दी से। सर इसमें T2 ऑन है। और D1, सर ये भी ऑन होगा। मतलब होगा का क्या मतलब है, या नॉट श्योर। सर नॉट श्योर। हाँ जवाब सही है। देखें, D2 को अगर मैं देखूं तो D2 के एनोड की तरफ क्या है, पॉजिटिव। D2 के एनोड की तरफ क्या है, पॉजिटिव। और कैथोड की तरफ क्या है, नेगेटिव। तो ये मुझे लग रहा है, और +10 -10 है, मतलब 0.7 वाला ड्रॉप भी आराम से हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये तो ऑन होगा। मगर D1 के इधर 0 है। अब इस साइड पर अगर -0.7 से -0.7 या उससे कोई नीचे चीज आती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आई तो फिर ये हो सकता है ऑफ हो जाए। इसलिए मुझे ये D1 का श्योरिटी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या तरीका इख्तियार करते हैं कि हम एजम्पशन लेते हैं। याद है आपको, 2 और 1 दोनों को हमने क्या ले लिया, ऑन। अब मुझे बताइए सर्किट में क्या तब्दीली आएगी। इसकी यहाँ पे मैं एक सप्लाई लगा दूंगा, या एक काम करता हूँ, सर्किट नया बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बना लूँ। -4, नहीं नहीं -4 नहीं है, कितना -10 है ना, 10, और ये +10, और ये कितना है 10K, मैं यूनिट से लिख रहा हूँ अभी, 5K। वजह, वजह जाहिर है यार, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है लिखना मुझे, फिर आऊँ। और ये कितना है, प्लस माइनस 0.7, +-0.7, आपको पता है ये वैल्यू 0.7 है। यहाँ लिख भी देता हूँ, चले 0.7। यहाँ तक बताएं, ये चीज सबको समझ में आ गई। जी सर। जी सर। ओके, अब सॉल्यूशन हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमने कहा कि यार अपनी तरफ से एक काम करते हैं, ये इसको मैं नाम देता हूँ I1 का, और इसको मैं नाम देता हूँ I2 का। ठीक है, ओके, तो अब क्या करूं बताइए मुझे। सर करंट्स निकाल लें। हाँ, करंट्स निकाले थे, बिल्कुल सही। तो अगर मैं ये वाला करंट निकालूं तो मुझे ये वाला वोल्टेज चाहिए, तो मैंने कहा मैं एक, देखिए केवीएल क्या होता है, ये वाला वोल्टेज नोड पर है ना, तो यानी यहाँ प्लस होगा तो ग्राउंड, माइनस का होगा तो ग्राउंड पर। ठीक है, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना भाई। इस नोड का जी वोल्टेज सर। किसी भी नोड का होगा, तो चलो इस ग्राउंड से मैंने अगर एक लूप लगा लूं यूं करके इस वोल्टेज पर, तो बताएं क्या आंसर आएगा। ऊपर से आ रहा हूँ +0.7, रेड में करता हूँ, ये इसका नजर नहीं आएगा। ओके, +0.7 -0.7 +V = 0, तो V इज 0। ठीक है, तो I1 निकालूं अगर मैं, कहाँ निकालूं, यहाँ निकाले I1, तो I1 10 - 0/10K, 10 - 0/10K, ये 1 मिली आ गया। जी सर। भाई सही कह रहा हूँ। यस सर। यार ये वाले क्वेश्चन वैसे मैंने, अच्छा ये वो आइडियल डायोड से कराए थे हमने, याद होगा अगर आपको, ये हमने बुक वाले ही क्वेश्चन है लेकिन आइडियल डायोड से किए हैं, है ना। जी सर। हाँ ठीक है, ओके, ये 1 मिली आ गया। अच्छा अब क्या करूं बताएं, अब हम निकालेंगे I2। I2 निकालना है, तो मुझे चाहिए इस नोड का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज कितना होगा, क्या इस नोड का वोल्टेज -0.7 होगा, बताइए। V1 लिख लेता हूँ, V1 -0.7 होगा। सही कह रहा हूँ। यस सर। कैसे पता चला, केवीएल से। भाई ये वाला वोल्टेज जो है वो इस नोड पर प्लस होगा, और माइनस का होगा ग्राउंड पर, ग्राउंड ये रहा, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए ना, तो ये कितना होगा, -0.7। तो I2 अगर मैं निकालूं तो I2 कितना होगा, -0.7 -10 अपॉन कितना होगा, 5K। जरा निकालिए, कितना आ रहा है, 10 -0.7 9.3 डिवाइडेड बाय 5K, ये आ गया तकरीबन हमारा 1.86 मिली। सही है,
जी सर। केसीएल लगा लें इस नोट पर V1 पर। तो आने वाला बराबर है जाने वाला। तो आने वाला कौन है, आई आ रहा है, और ऊपर से I1 भी आ रहा है। I1 कितना है, 1 मिली। और जा कौन रहा है, ये I2 यानी 1.86 मिली। 1.86 मिली। तो आई अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0.86 मिली, और पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन हमारी अजम्पशन राइट। जी सही है। जी यस सर। सर। ओके, इसको हमने कर दिया रब। यही काम हमने इसमें करना है। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपसे मैं पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट करवा दूं, या इसमें एक नीचे भी दिए हुए हैं कौन से, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले भी प्रैक्टिकल मॉडल में ही है, तो ये वाले करवा दूं। ये जरा डिफरेंट भी है। ये वाले तो आपके क्या कहते हैं, बुक वाले थे, तो ये वाले थोड़े से डिफरेंट है, तो इनमें ना करा दूं, क्या सर ख्याल है आपका? नीचे वाले करवा दें सर। सर चलो करवा दें। सही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसको जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो पहला पता करना है, ये बताएं फॉरवर्ड है रिवर्स। सर फॉरवर्ड है। बिल्कुल सही, फॉरवर्ड है। और फॉरवर्ड क्यों है, क्योंकि कैथोड पे -5, एनोड ऊपर जा रहा है प्लस की तरफ। तो हम क्या करेंगे, हम आई निकालने के लिए मैं केवीएल लगा लूंगा, तो केवीएल की लूप ये पूरी लगेगी, है ना। तो लगाइए, यस ऊपर से सर। आ रहे हो क्या दिखेगा, -5 प्लस 10 के आई प्लस, और यहाँ फॉरवर्ड है तो प्रैक्टिकल मॉडल में यहाँ क्या होना चाहिए बताओ, अप्लाई होनी चाहिए ना। यस सर। तो जी पॉइंट सर। सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट सर। फिर -5 इक्वल 0। आई किसके बराबर आया, -5 यानी 10 9.3/10 के, निकाल लेंगे। सही है। और अब ये बी निकालना है, तो बी निकालना है तो एक केवीएल लूप ऐसे लगा लेता हूँ। तो ये क्या, बी कैसे निकलेगा, -5 प्लस 10 के आई, और आई निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी यहाँ पर, प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी आ गया, हो गया। सर +5 नहीं आएगा यहाँ पे? कहाँ पर बेटा? सर ये +5 +10 की आएगा ना, तो ऊपर वोल्टेज पॉजिटिव में है। आप बात कर रहे हैं आई थिंक इस वाली जगह की ये। जी सर। हाँ, इसकी दूसरी साइड माइनस। देखो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ, ये जो एरो लगा हुआ है ना, और यहाँ लिखा है +5 वोल्ट, एक मिनट, +5 वोल्ट, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, और इधर जाके ग्राउंड हो रही है, ठीक है, 5 वोल्ट, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो जब मैं केवीएल का लूप यहाँ से लगा पाता आ रहा हूँ, तो मुझे तो माइनस साइन दिखेगा ना पहले। यस सर। और इसी तरीके से जो नीचे है, इसकी भी बता देता हूँ, ये क्या लिखा है नीचे, -5 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ये सप्लाई ऐसे लगी हुई है, और इधर जाके ग्राउंड हो रहा है। अब मैं जब अगर ऊपर से लूप लगाता हूँ तो मुझे माइनस दिखेगा, और अगर नीचे से लगाता हूँ तो प्लस दिखेगा। जोहेब, बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। ओके, आप इसको बताइए, ये क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स? सर रिवर्स है। सर रिवर्स है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एनोड पे -5 आ रहा है और कैथोड पे प्लस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये रिवर्स है तो आई तो 0 हो गया ना, क्योंकि ओपन सर्किट होता है प्रैक्टिकल में, जी सर। है ना। तो उसके यस बाद सर। मैं ये वाली केवीएल लूप लगा लेता हूँ वी के लिए, तो क्या आएगा बताओ, -5 प्लस 10 के, और करंट तो 0 है, और प्लस बी, तो बी 5 हो गया। यस सर। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, इस पर आइए, बताइए फॉरवर्ड है रिवर्स? सर ये फॉरवर्ड है सर। एनोड पे प्लस है, हाँ बिल्कुल फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सप्लाई। तो करंट निकालना है अगेन, अब ये अगर आप खुद ही कर लें, ये पूरा केवीएल यूनिट की करंट निकलेगा, और रजिस्टर की तरह आप यू भी केवीएल लगा सकते हैं वी निकालने के लिए, और यू भी केवीएल लगा सकते हैं वी निकालने के लिए। तो वी जी निकल सर। आएगा, छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं? यस सर छोड़ दें। जी सर। भाई बच्चों काइंडली कर लेना, और केवीएल जो है ना वी निकालने के लिए दोनों साइड से लगा लेना, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट, ये बताइए फॉरवर्ड रिवर्स? रिवर्स से। वर्ष है रिवर्स सर। है, बिल्कुल ठीक। तो क्या पता चला, आई तो 0 हो गया, आई 0 हो गया। यस सर। तो बी निकालने के लिए आप ये लूप लगा दें, या ये लगा दें, दोनों पे आंसर सेम आएगा। मैं दोनों लगाता हूँ, ये वाली लगाऊंगा तो क्या दिखेगा, यहां से आऊंगा तो बी का, इधर प्लस है ना, तो पीछे तो माइनस होगा, तो क्या दिखेगा, -बी प्लस 10 के 0 -5 इक्वल 0। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, -5। और अगर ये वाला लूप लगाऊंगा तो यहाँ से ये माइनस है, तो नीचे से आऊंगा क्या दिखेगा, +5 प्लस 10 के 0 प्लस
बी दिखेगा इक्वल टू 0, तो बी किसके बराबर आ गया? तो अब आप इधर से लूप लगाइए उधर से, डजेंट मैटर। ठीक। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मैंने सॉल्व करवाए थे मगर ये प्रैक्टिकल मॉडल है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप जरा इसको देखिए और मुझे बताइए D1 D2 में से कौन ऑन होगा, 1 या 2? 1 सर। सर टू। सर 2 ऑन होगा आई थिंक। चलो खैर, डिफरेंस ऑफ टू ऑन ओपिनियन होगा आ टू। रहा है। हाँ, डिफरेंट आ रहा है, तो इट मीन्स देखना पड़ेगा। देखिए, अगर स्टार्ट से अगर ये 1 ऑन हुआ, चले 1 से बात करते हैं, अगर ये वाला ऑन हुआ, ये वाला, यहाँ वोल्टेज कितना आएगा बताइए? 1। गलत 1 जवाब, वोल्ट। गलत जवाब मेरा बच्चा, गलत जवाब, सर 1 प्लस 0.7 आएगा। गलत जवाब बच्चे, 0.3 आएगा। सर 0.3 आएगा। बिल्कुल बच्चों, ये प्रैक्टिकल मॉडल है, आप भूल गए हैं शायद, आइडियल नहीं है। प्रैक्टिकल मॉडल में 0.7 वोल्ट डायोड खाता है, आइडियल शॉर्ट होता है, याद आया आपको? यस सर। अगर यहाँ 1 वोल्ट है तो 0.7 ये खाएगा, तो ये 0.3 होगा ना। जी सर। जी बच्चों, सबको समझ में आई बात? जी सर। ऐतराज हो तो फौरन बोलना है भाई, अगर आप जी जी। खामोश बैठे रहे तो आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आज हफ्ते का दिन ऑफ डे हमारा, छुट्टी वाले दिन आपके लिए क्लास रखी है यार, इसमें आपने समझना है, नहीं समझे तो मेरा मकसद बहुत है, तो सवाल पूछ लेना। अब मुझे आप बताओ, ये 0.3 वोल्ट क्या D2 को, क्योंकि 0.3 यहाँ पर भी 0.3 आएगा ना, इस जगह पे भी यही वोल्टेज है, क्या D2 को ऑन होने से रोक सकता है या नहीं? नो सर। नहीं रोक सकता, इट मीन्स नहीं रोक D1 का सकता कोई नहीं। कंट्रोल नहीं है। यानी अगर D1 ऑन है तो D2 तो हर सूरत ऑन होगा, आप एग्री करते हैं? यस जी सर। सर। और अगर D2 ऑन हुआ तो ये 2 वोल्ट है, तो यहां पर क्या 1.3 वोल्ट ही होना चाहिए इस जगह पे? यस सर। यस तो सर। ये 1 पर रुकेगा सर। तो ये 1.3 D1 को तो ऑन ही नहीं होने देगा, क्या कहते हो आप? यस सर यस। इसका मतलब ये कि विनर D2 है, क्योंकि D2 को बंद कोई नहीं करा सकता, या कहते हैं ना, कोई किसी में इतना दम नहीं है कि D2 को ऑफ करा दे, मगर D2 में इतना दम है कि D1 को बंद करा दे। इसका मतलब ऑन होगा D2 और 1.3 अपेयर होगा, तो वोल्टेज का आंसर कितना हो गया? 1.3 वोल्ट। और करंट का आंसर क्या जी होगा? आप ओम्स लगा लेते हैं, 1.3 से आ रहा है और 5 को जा रहा है, डिवाइड बाय 2 के, तो ये आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। दैट्स इट। जी यस बच्चों, सर। क्लियर टू ओके सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। चले नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, 1 2 कौन ऑन होगा? सर 1। सर 1 ऑन होगा। 1 ऑन होगा। ओके, चले देख लेते हैं, 2 नहीं होगा, आप लोग ये कह रहे हैं, 2 को देख लेते हैं पहले, अगर 2 ऑन हुआ, अगर 2 हुआ, यहाँ वोल्टेज कितना आएगा बताएं? 1.3। अबे भाई 2.7, क्या हो गया आप लोगों को? रिवर्स है। रिवर्स। भाई रिवर्स नहीं है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में तो ऑन होगा, रिवर्स में कब से होने लगा? फॉरवर्ड बायस है, ऑन होते ही फॉरवर्ड में है भाई। बात समझ में आ रही है? ऑन तो फॉरवर्ड में होगा ना, जी सर। और सर फॉरवर्ड की तो क्या फिर कंडीशन वोल्टेज है सर मेरे तो भाई? फिर फॉरवर्ड, वोल्टेज ऐड। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ अगर फॉरवर्ड है तो फिर ये क्या कहते हैं प्रैक्टिकल मॉडल है तो फिर 0.7 तो माइनस होना चाहिए, वो 2.7 मतलब 0.7 ऐड हो रहा बेटा 0.7 माइनस ही तो हो रहा है, 2.7 में से 0.7 माइनस करो तो 2 बच रहा है, ये देखो 0.7 ही तो माइनस हो रहा है। है। इधर भी ऐसे हो रहा था, देखो ये ऑन हुआ था, ये 1 था, 1 में से 0.7 माइनस हुआ, ये 2 है, 2 में से 0.7 माइनस हुआ, इसी तरह ये 2 है, ये कैथोड साइड पर है ना, तो इधर से 2.7, इधर से 0.7, तो इधर से माइनस होता है ना एनोड साइड से, यानी ये होता है ना कंडीशन ऑन होने की, याद करें आप, एनोड को ऊपर होना है ना कैथोड से, भूल गए हो क्या? यस सर। एनोड को ऊपर होना है कैथोड से कितना? 0.7, तो यहां पर ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इससे ऊपर होगा ना 0.7, ये जब भी तो ऑन होगा।
जी सर। जी जोहेब, क्लियर हुई बात? यस सर। तो देखो एनोड कैथोड से ऊपर हो, देखो हमेशा कंडीशन यही होगी ना यार, आप लोग भूल गए क्या? ये पीएन जंक्शन होता था ना डायोड, पीएन जंक्शन। तो पी का वोल्टेज एन से ज्यादा होगा तो ये चलेगा ना फॉरवर्ड में। तो ये यस पी सर। है, ये एन है, यहाँ ये एन है, ये पी है, तो ये 2.7 होगा। हम्म। तो ये 2.7 अगर मुझे बताएं अगर है तो ये बताएं ये किस में कंडीशन में होगा, ऑन या ऑफ? सर ये भी ऑन होगा। ये भी ऑन होगा। इट मींस D2 अगेन ये वही चीज हो गई कि D2 में इतनी कोई सलाहियत नहीं है कि अगर वो ऑन हुआ तो वन को बंद कराते, यानी D2 अगर ऑन हुआ तो वन तो लाजमी ऑन होगा, है ना? यस सर। और अगर वन ऑन हो गया, अगर वन ऑन हो गया तो यहां क्या वोल्टेज आएगा? अब जरा सही से आंसर करना, यहां क्या वोल्टेज आएगा अगर वन ऑन सर हुआ? 1.7। 1.7। हाँ 1.7। गुड यार, बच्चों जबरदस्त। 1.7। 1. अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो एनोड ऊपर है ना, 1.7 क्या ये D2 को ऑफ नहीं करा देगा? यस सर, ऑफ होगा। करा देगा। इसका यस मतलब सर वन, ऑफ होगा। इसका मतलब वन ऑन होगा। बी का आंसर आएगा 1.7 वोल्ट, और आई होगा हमारा 5 माइनस 1.7/2K। आप फाइंड आउट कर लीजिए, दैट्स इट। बात समझ में आई बच्चों सबको? सर। भाई बाकी बच्चे भी देख जी लें, सर। क्योंकि 4-5 बच्चे हैं जो मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, पता नहीं बाकी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तो चलो ठीक है, नहीं समझे तो भाई पूछ लीजिएगा। ठीक है आगे चलो। सर सर ये जैसे वन जी वोल्ट सर। है, वन वाला जो डायोड वन है, तो हाँ उसके हाँ हाँ। टर्मिनल पे अगर डायोड टू हम खोलेंगे तो 2.7 आ रहा है, तो वन वाला भी तो ऑन हो सकता है। तो नहीं हमें मैं एक समझा ही नहीं ऑन आपकी बात। करना है पूरा। नहीं नहीं मैं मैं ये कह रहा हूँ कि आप हाँ, बोलो दोबारा बोलो। जब हम डायोड टू ऑन करेंगे तो फिर हमारे हाँ टर्मिनल पे 2.7 आ रहा है, ठीक है, इसका हाँ मतलब वन भी ऑन है। तो हाँ। हमें किसी एक टाइम पे एक ही डायोड को ऑन करना है। नहीं नहीं नहीं, एक हम कंस्ट्रेंट नहीं है कर हमारा। रहे मेरे भाई, हम नहीं कर रहे। अली अली माइक खोल के रखो यार, चले गए। बोलो, सुनो मेरी बात। जी जी। देखो मैं ये कह रहा हूं, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर टू ऑन होता है तो यहाँ 2.7 आता है। आप एग्री कर रहे थे ना इस बात को? जी कर रहा था। तो 2.7 अगर आता है तो वन तो ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि उसको तो कोई रोक ही नहीं रहा। ठीक। लेकिन अगर ठीक। वन ऑन हुआ तो वन के हिसाब से 1.7 आएगा, वो टू को बंद करा देगा। यानी ये दोनों एक साथ ऑन हो ही नहीं सकते, मैं नहीं करा रहा हूं, बाय नेचर नहीं हो सकते। यानी नेचुरली वन अगर ऑन हुआ तो वो टू को बंद करा देगा खुद ही। तो टू, वन की मौजूदगी में टू ऑन नहीं हो सकता, कहने का मकसद ये है। तो यहां पर सिर्फ वन सर। ऑन हो सकता है, और यानी ये जो केस हमने बनाया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ वन ऑन हो सकता है, दूसरा वाला ऑन हो नहीं सकता। और यही ओके सर। पहचानना, यानी यही पहचान करना आप लोगों को यानी क्वेश्चन दिया है कि आप पहचानिए कि कौन ऑन हो सकता है। यही बात क्लियर हुई? ओके सर। यस सर। क्योंकि देखिए अगर वन ऑन हुआ तो टू तो बंद हो जाएगा ना, तो वन और टू दोनों एक साथ ऑन नहीं हो सकते, जो हमारे हमें इसी तरह यहां पर भी ये केस दिया हुआ है। सही है, सही सही। चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये वही सवाल आ गया जो अभी अभी हम कह रहे थे। अच्छा 4 मिनट है, वीडियो खत्म होगी तो मैं फौरन ऑन करूंगा दोबारा से, यानी मीटिंग, तो आप लोग आ जाएगा, सही है। इसमें हमारे पास वही प्रैक्टिकल मॉडल है और ये दिया हुआ है। तो ये अब हम प्रैक्टिकल मॉडल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा करूं, कोई एक कर लूं, बताएं कौन सा करूं, ए करूं बी करूं? सर पहला वाला कर ले। पहला वाला दोनों में हाल से ऑन केसेस हैं, दूसरा वाले में एक ऑन एक ऑफ है। मैं हाल ये ना कर ले, ये लंबा जाएगा ना काम। दूसरा ठीक है। हाँ क्योंकि इसमें वो ऑन ऑफ वाला आ रहा है, चले। अच्छा केस तो सेम है कि इसमें भी हमें दिख रहा है कि D2 ऑन होगा। क्या ख्याल है आपका, दोनों दोनों केसेस में? जी जी सर। सर। क्योंकि D2 के इधर जो है वो माइनस है, और इधर जो या तो जीरो का कुछ आएगा या 0.7 कुछ आएगा या वन, जो भी आएगा, मतलब D2 की हमें श्योरिटी ज्यादा मिल रही है। हम अजम्पशन लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या एज्यूम कर रहे हैं कि D1 और D2 दोनों ऑन है। सही बच्चों? जी सर। तो अब डायग्राम कैसे बनेगी आप बताएं। -3, 5K, 10K, और ये कितना है 3, और ये आप सब जानते हैं 0.7 वोल्ट, अगर ये प्रैक्टिकल मॉडल है। सही है।
ये कितना हो गया? सर आपने रजिस्टर स्वैप कर दिए शायद। नहीं नहीं, 10K 5K सही तो कर रहा हूँ। अच्छा, पार्ट बी का। हाँ, पार्ट बी पे आया था ना आप लोगों ने। ये ठीक है, याद रखते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा जी, तो अब अगर हम स्टार्ट करें, तो इस नोड का मैं आपसे अगर वोल्टेज पूछूं V1, तो क्या होगा? आप कहेंगे नोड का वोल्टेज होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी इसके क्रॉस क्या है, 0.7 ही होगा ना? जी सर। यस सर। तो यस सर। I1 अगर मैं निकालूं, I1 क्या होगा? 3 माइनस 0.7 अपॉन 10K। तो जरा बताना कितना आ रहा है? 3 माइनस 0.7 अपॉन, सही है, लाइक 3 माइनस 0.7 2.3 होगा ना? सर 0.23 मिली एम्पेयर। 0.23 मिली एम्पेयर। जी सर, 2.3 एक्सपोनेंट जी माइनस सर। 4। हाँ, 0.23 मिली एम्पेयर, सही कह रहे हैं, ये आ गया। सही है, ठीक है जी बच्चों। सर। ओके, अब इसी जी तरीके से सर। मुझे I2 निकालना है, तो मुझे ये V चाहिए। V के लिए मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं KVL लगा लेता हूँ ताकि मैं V निकालू। ये ऐसे ऐसे KVL में बताएं क्या आएगा? -0.7 से +0.7 प्लस से पॉइंट +V, सेवन तो V तो 0 आ गया, है ना? चलिए एक काम करते हैं, मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया स्क्रीन शॉट, और हाँ, ले लिया। तो मीटिंग दूसरी शुरू करते हैं, ये खत्म हो रही मीटिंग। ओके सर। आप लोग जल्दी से आ जाए।